आखिर कौन थे काकभुशुंडी और क्या है उनकी कहानी? किसने और क्यों दिया था उन्हें श्राप? माता सीता को रावण के चंगुल से छुटाने में कैसे की थी काकभुशुंडी ने भगवान राम की मदद? आखिर क्यों लेना पड़ा था उन्हें 1000 बार जन्म? क्यों काकभुशुंडी पर क्रोधित हुए थे भगवान शिव? चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं अथर्व तिवारी आप सभी के सामने पुनः एक बार उपस्थित हूं एक और नई कहानी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। संत तुलसीदास ने रामचरणमानस के उत्तरकांग में लिखा है कि काकभुशुंडी परम ज्ञानी राम भक्त है। जब भगवान राम माता को रावण से बचाने के लिए लंका आए थे, तब रावण के पुत्र मेघनाद से उनका युद्ध किया था। युद्ध के दौरान एक ऐसा समय आया जब मेघनाद ने भगवान राम को नागपाश से बांध दिया था। देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़, जो कि सर्वभक्षी थे, जिन्होंने नागपाश के सभी नागों को प्रताड़ित कर भगवान राम को नागों के बंधन से छुटाया। लेकिन वहीं भगवान राम के नागपाश से बंध जाने के कारण गरुड़ को भगवान राम के परम ब्रह्म होने पर संदेह हो गया। गरुड़ के इस संदेह को दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने गरुड़ को भगवान ब्रह्म जी के पास भेजा। वहीं ब्रह्म जी ने कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शिव दूर सकते हैं। वहीं भगवान शिव ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुशुंडी के पास भेज दिया। अंत में काकभुशुंडी जी ने भगवान राम जी के चरित्र पवित्र कथा गरुड़ को सुनाई और गरुड़ के संदेह को दूर किया। भगवान राम के प्रति उनके संदेह को समाप्त करने के बाद काकभुशुंडी जी ने गरुड़ को स्वयं की कथा सुनाई। काकभुशुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में क्षुद्र के घर हुआ। अपने उस जन्म में वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, किंतु अभिमानपूर्वक अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ गया। उस समय काकभुशुंडी जी अयोध्या छोड़ उज्जैन चले गए। वहां वह एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करने लगे और उनके ही साथ रहने लगे। उन्होंने काकभुशुंडी को भगवान शिव जी का मंत्र दे दिया। भगवान शिव जी का मंत्र पाकर उसका अभिमान और बढ़ गया। वह भगवान विष्णु से द्रोह करने लगा। उनके गुरु ब्राह्मण ने इस बात से दुखी होकर काकभुशुंडी को भगवान श्री राम की भक्ति का उपदेश दिया। एक बार उस क्षुद्र ने भगवान शिव के मंदिर में अपने ही गुरु का अपमान कर दिया, जिसने बाद भगवान शिव ने आकाशवाणी कर उसे श्राप दिया और कहा कि हे पापी, तूने अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए तू सर्प की अधर्म योनि में चला जा। सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अन्य योनियों में जन्म लेना पड़े। गुरु बड़े दयालु थे, इसलिए भगवान शिव से अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शिव ने आकाशवाणी कर कहा कि हे ब्राह्मण, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। इस क्षुद्र को 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु जन्म में और मरने पर जो दुख होता है वो इसे नहीं होगा और ज्ञान भी नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। जगत में इससे कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरी कृपा से इसे श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इसके बाद उस क्षुद्र ने विद्यांचल में जाकर सर्प योनि प्राप्त की। कुछ काल बीतने पर उसने उस शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। वो जब भी कोई भी शरीर त्यागता था, उसे बिना किसी कष्ट के त्याग सकता था। अपने प्रत्येक जन्म की याद उसे बनी रहती थी। प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति भी उसमें उत्पन्न हो गई थी। अंतिम जन्म उसने ब्रह्मांड का पाया। ब्रह्मांड हो जाने पर ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमस के पास गया। जब लोमस ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वो उनसे अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते थे। उसके इस व्यवहार से क्रोधित होकर लोमस ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि जा तू चंडाल पक्षी कौआ हो जा। तब वह तत्काल कौआ बनकर उड़ गया। श्राप देने के बाद लोमस ऋषि को अपने इस श्राप पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने इस कौआ को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया। इसी के साथ इच्छा मुक्ति का वरदान भी दिया। कौआ का शरीर पाने पर और भगवान श्री राम का मंत्र मिलने पर उसे अपने कौआ के शरीर से प्यार हो गया और वह कौआ के रूप में ही रहने लगा। इसी के साथ काकभुशुंडी के नाम से विख्यात हुए। वेदों और पुराणों के अनुसार काकभुशुंडी ने 11 रामायण और 16 महाभारत देखी हैं। वह कल्प के अंत तक अपने शाश्वत स्वरूप में जीवित रहेगा। भगवान राम ने ही काकभुशुंडी को अमर बनाया था
कौए के रूप में अपने एक जन्म के दौरान काकभुशुंडी की मुलाकात बालक राम से हुई। प्रभु खेल रहे थे और उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। समय आने पर काकभुशुंडी को भगवान के मुख के दर्शन हुए। अपने मुख में आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड को देखने के बाद काकभुशुंडी ने भगवान राम से दूर उड़ना बंद कर दिया और उनके पास लौट आए। काकभुशुंडी ने जगन्नाथ भगवान राम को न पहचानने के लिए क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें दिव्य मुस्कान दी और काकभुशुंडी से उनकी इच्छा पूछी। काकभुशुंडी ने कहा कि वह भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति हमेशा हमेशा के लिए अदा करना चाहते हैं। काकभुशुंडी के प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि काल समय काकभुशुंडी को नहीं मार सकता और वह इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। संत द्वारा प्राप्त शाश्वत आनंद को काकभुशुंडी समय यात्रा टाइम ट्रैवल कहा जाता है। तो दोस्तों, काकभुशुंडी जी की ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की ये खास जानकारी या वीडियो पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक कथा जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।